सॉन एक फूड डिलीवरी की कंपनी में जॉब करता था और उसकी ड्यूटी रोज रात की होती थी। रोज की तरह सॉन आज रात को भी एक पिज्जा डिलीवर करने के लिए जा रहा था। रास्ता बहुत ही सुनसान था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी रास्ते के बीच में सॉन के सामने एक औरत आ गई और उस औरत ने कहा, बेटा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद कर दो। सॉन ने सोचा कि शायद इस औरत को बहुत ही मदद की ज़रूरत है, तो सॉन ने उस औरत की मदद करने के लिए हाँ भर दी और वो उस औरत के पास गया। जैसे ही सॉन उस औरत के पास गया, वो औरत ने अपना रूप बदल लिया और वो एक चुड़ैल बन गई, जिसको लोग कहते थे ग्रैनी। ग्रैनी ने तुरंत ही सॉन को वहां से उठाया और वो सॉन को अपने साथ ले गई। शहर में कुछ दिनों से रात को कुछ लोग गुम होने लगे हैं और पुलिस स्टेशन में इन 8 दिनों में बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिनमें बताया गया है कि किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी का पति रात को बाहर घूमने की वजह से गुम हो गया है। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? यार बुल्ली, ये क्या नई प्रॉब्लम आ गई है हमारे शहर में? हर कोई रात में बाहर निकलने से गुम हो जाता है। हाँ यार, मैंने भी सुना है कि हमारे शहर में बहुत लोग रात में गुम होने लगे हैं। गुल्ली और बुल्ली बातें कर ही रहे थे, तभी उनके घर में सॉन के पापा आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली मेरी मदद करो, सॉन कल रात से लापता है और वो अभी तक घर नहीं आया। अरे अंकल, सॉन की ड्यूटी तो नाइट की होती है ना, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए। बेटा मदद करो मेरी, प्लीज सॉन को ढूंढो। अंकल जी आप फिक्र मत करिए, हम सॉन को ढूंढ कर ले आएंगे। आप अपने घर जाओ और हर रोज जो करते हो वो करो। मिसिस शर्मा को लाइन मारो। सॉन के पापा गुल्ली को जोर से तमाचा मारते हैं। इधर शहर के पुलिस स्टेशन के पास शहर के लोग आ जाते हैं और वहां पर आकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी का भाई या किसी का बेटा हर कोई गुम होने लगा था रात में। हमें इस मसले को जल्दी से सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि शहर के लोगों का यूं रात गुम होना कोई छोटी बात नहीं है। सर, हमारी मदद 2 लोग कर सकते हैं। जल्दी बताओ कौन है वो लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं? गुल्ली और बुल्ली, ये दोनों हमारी इस मुसीबत में मदद कर सकते हैं। इधर ग्रैनी ने उन सभी को पिंजरे में कैद कर दिया था जिनको उसने रात को उस रास्ते से उठाया था। बहुत जल्दी मैं इन सब की बलि देकर खुद को शैतान की बेटी बना लूंगी और इतनी ताकतवर बन जाऊंगी कि पूरी दुनिया पर बस मेरा ही राज होगा। अब बस मुझे 2 और लोगों को लाना है यहाँ पर और फिर 50 आदमी मेरे पास हो जाएंगे और मैं उन 50 की बलि दे दूंगी। इधर ग्रैनी के पिंजरे में उसके सब कैदी डर जाते हैं और इस वजह से कि अब ग्रैनी आगे क्या करेगी। यार अब हमारा क्या होगा? ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये हमारी बलि देकर ही मानेगी। फिक्र मत करो भाई, मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त गुल्ली और बुल्ली हमें बचाने जरूर आएंगे। इधर पुलिस जाती है गुल्ली बुल्ली के पास। गुल्ली बुल्ली, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोग तो जानते ही हो शहर के हालात कैसे हैं। हर रोज कोई ना कोई आदमी गुम होता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अरे सर, ये कोई नई बात थोड़ी है, पुलिस का तो काम ही है ना कुछ ना करना। गुल्ली चुप बैठो। और पुलिस ऑफिसर, आप मुझे डिटेल्स में बताओ इस केस के बारे में। पुलिस गुल्ली को पूरी डिटेल्स में बताती है इस केस के बारे में। फिर गुल्ली कहता है, सर ये काम कोई इंसान का तो नहीं लगता है, लेकिन हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हमें सबसे पहले तो बाबा के पास जाना पड़ेगा और उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। और फिर पुलिस और गुल्ली बुल्ली जाते हैं बाबा के घर की तरफ।
जो कि जंगल में था। वहाँ जाकर गुल्ली बाबा को सब कुछ बताता है, शहर की हालात। बेटा, मुझे अभी थोड़ा टाइम दो, मैं अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाता हूँ कि ये काम किसका है। और फिर बाबा थोड़ी देर ध्यान में चले जाते हैं। बेटे, मुझे पता चल गया है कि ये काम किसका है। तो बताओ ना बाबा, अब क्या आपको भी रिश्वत देनी पड़ेगी? तब जाकर बताओगे आप। बाबा बुल्ली की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और वो वहीं पर बुल्ली की कुटाई कर देते हैं। गुल्ली, सुन ले कान खोलकर, आइंदा से इस बकचोद बुल्ली को अपने साथ मत लाना, वरना मैं कोई इलाज नहीं बताऊंगा तुझे भी। हाँ ठीक है बाबा, अब आप बस मुझे बताओ कि कौन है इन सब के पीछे जो आदमियों को रात को उठा रहा है। इन सब के पीछे ग्रैनी का हाथ है। ग्रैनी एक चुड़ैल है और वो 50 लोगों की बलि देकर शैतान की बेटी बनना चाहती है। बाबा कोई आइडिया नहीं है क्या आपके पास? नहीं बाबा, तो एयरटेल यूज़ करते हैं ना। बुल्ली की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर जोर से एक पंच देता है, जिससे बाबा खुश हो जाते हैं। नाइस वन, अब तुम लोग मेरी बातों को गौर से सुनो। और फिर बाबा एक प्लान बनाते हैं और वो गुल्ली बुल्ली और पुलिस ऑफिसर को बताते हैं। बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्रैनी को बेहोश करने वाला वो हथियार हम लाएंगे कहाँ से? वो मैं तुमको दूंगा बेटा। और फिर अगली रात को गुल्ली और बुल्ली उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ से सॉन गुम हुआ था। गुल्ली, तुम डरना मत, ग्रैनी चाहे कितनी भी भयानक हो। मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। गुल्ली और बुल्ली बातें कर ही रहे होते हैं और तभी सामने ग्रैनी आ जाती है। आज तो मुझे मेरे दोनों शिकार मिल गए। और ये कहकर ग्रैनी गुल्ली बुल्ली को उठाकर ले जाती है अपनी काली दुनिया में और वो जाती है अपने घर में। और गुल्ली बुल्ली वहाँ पर बेहोश होते हैं और वो गुल्ली बुल्ली पर जादू करना स्टार्ट करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि गुल्ली ऑलरेडी बाबा के पास से एक हथियार लेकर आया होता है। जब ग्रैनी अपनी आंखें बंद करके उसकी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, तभी गुल्ली वो हथियार निकालता है जो उसे बाबा ने दिया होता है और गुल्ली ग्रैनी को वो हथियार से मारता है और ग्रैनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। बुल्ली, जल्दी चलो, हमें पिंजरे में जाकर उन सभी कैदियों को छुड़ाना है जिनको ग्रैनी पकड़कर ले आई है। जल्दी चलो भाई, अगर ये ग्रैनी उठ गई तो ये हमारी बहुत कुटाई करेगी। जल्दी से यहाँ से चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली जाते हैं पिंजरे की तरफ और सबको पिंजरे से आज़ाद करते हैं। मुझे पता था मेरे गुल्ली बुल्ली आएंगे, जरूर आएंगे। 50 रुपया काटे यार इसकी ओवर एक्टिंग का। और फिर सब लोग ग्रैनी के घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाता है। बाकी सब तो वहाँ से निकल जाते हैं बाबा की शक्तियों का इस्तेमाल करके, लेकिन ग्रैंडपा गुल्ली को पकड़ लेता है। मैं ही पागल था जो यहाँ पर आया, बाकी सब तो चले गए, मैं बच गया। प्लीज़ ग्रैंडपा मुझे छोड़ दो, अपना बच्चा समझकर छोड़ दो प्लीज़। ग्रैंडपा फिर भी गुल्ली को नहीं छोड़ता और उसकी कुटाई करता जाता है। और फिर ग्रैंडपा गुल्ली को घर में ले जाता है। अब तेरे जरिए हम लोग उन सबको वापस लाएंगे जिनको गुल्ली यहाँ से छुड़ा गया है। और यहाँ खत्म हुई ग्रैनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 1। क्या लगता है आपको, क्या गुल्ली बुल्ली को छुड़ा पाएगा या फिर ग्रैनी बुल्ली का इस्तेमाल करेगी? जानने के लिए देखना ना भूलिए ग्रैनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 2 इसी चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।